जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। और यदि कोई समस्या होगा तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समस्या को छूमंतर कर दे, दूर कर दे और आपको आनंद से सुखीमय जीवन प्रदान करे। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, हम आज का वीडियो एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये है जन्म कुंडली होता क्या है, जन्म कुंडली किसका बनता है, जन्म कुंडली से क्या क्या देखा जा सकता है और जन्म कुंडली बनाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती। तो सबसे पहले आपको यदि जन्म कुंडली बनवाना है तो आप अपना तारीख, महीना, साल, समय, कौन से जिले में जन्म हुआ, कौन से राज्य में जन्म हुआ, सुबह हुआ कि शाम को कि रात को, इसको आपको बताना पड़ेगा, मतलब जन्म विवरण देना पड़ेगा। ठीक, तो जैसा कि आप ये कुंडली देख सकते हैं, ये किसी हमारे पहचान के किसी एक अच्छे व्यक्ति का कुंडली है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी ये कुंडली है। तो कुंडली में इनका क्या है, 10 तारीख, तीसरा महीना 1976, जन्म समय है सुबह 7:30, गोपालगंज का जन्म है, बिहार का इनका जन्म है, राज्य क्या है, बिहार। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, प्रश्न इनके कुंडली में प्रश्न है भविष्य, विवाह और व्यापार। ठीक, तो ये भविष्य, विवाह और व्यापार के बारे में इनका कुंडली है। तो हमको इनके कुंडली में विशेष रूप से चर्चा करना है। वो कौन कौन सा चीज है जिस पर हमको चर्चा करना है, भविष्य, विवाह और व्यापार। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि कभी भी कुंडली में क्या क्या बनाना जरूरी है। लग्न, आपको सबसे पहले चीज देखना है लग्न, कौन सा लग्न है, नवांश, चंद्र कुंडली और चलित या फिर गोचर, इन दोनों में से कोई एक, चलित या फिर गोचर, इन दोनों में से कोई एक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 3, लग्न जरूरी है, नवांश जरूरी है, चलित या फिर गोचर होना चाहिए। चंद्रमा कुंडली आपका नॉर्मली बन जाएगा, इसी से हम चंद्रमा कुंडली बना सकते हैं, इसी से सूर्य कुंडली बन सकता है। ठीक, तो इसका आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, टेंशन नहीं लेना है। यदि आपको कुंडली बनवानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जन्म तारीख, महीना, साल, समय, जिला और जन्म का राज्य कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। ठीक, हमारे संस्थान के द्वारा 2 पन्ने का कुंडली बनाया जाता है, आपका क्वेश्चन होगा, उसका आंसर दिया जाएगा। तो उसका कुंडली यदि आपको बनवाना होगा तो हमारे शिव शक्ति ज्योतिष कृपा केंद्र के द्वारा लेटर पैड में बनाया जाएगा और 2 पेज का आपका विवरण दे दिया जाएगा। ठीक, उसका शुल्क होता है 301, 301 रुपए का एक छोटा सा राशि निर्धारित किया गया है, उसमें आपका कुंडली बनेगा। तो कृपया करके अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। कभी भी कुंडली बनेगा तो याद रखना लग्न, लग्न कुंडली हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। जो अभी अभी बिगनर हैं, जिनको हम कहते हैं जो सीख रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज्ञान का वीडियो रहेगा, ये इसको समझना है। लग्न कुंडली में जहां पर चंद्रमा बैठता है वो हो जाता है राशि। लग्न में जिस राशि पर चंद्रमा बैठेगा वो हो जाता है राशि। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर 12वीं राशि है। 12वीं राशि किसको कहते हैं, मीन। यहां पर मीन है, मेष है, वृष है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, फिर से मीन। तो याद रखना आपको, जहां पर चंद्रमा होगा वो राशि कहा जाएगा। तो चंद्रमा यहां पर कहां है, मिथुन, मतलब तीसरे राशि को हम क्या कहते हैं, मिथुन। तो मिथुन राशि पर यहां पर चंद्रमा बैठा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका राशि हो जाएगा, आप समझ लें, ये हो गया राशि, राशि हो गया इनका मिथुन, ये हो गया राशि मिथुन। ठीक, ये मिथुन राशि का कुंडली है। मिथुन राशि का स्वामी कौन है, बुध। याद रखना आपको, बुध कहां बैठे हैं, 12th हाउस में, बुध बैठे हुए हैं 12th हाउस में। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, बुध कहां बैठे हुए हैं, 12वें घर में। ये 11वां जो दिख रहा है ये घर नहीं है बंधुओं, आप ध्यान से समझना, इसको घर नहीं कहेंगे, ये है सिर्फ राशि। अभी हम घर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम राशि की बात कर रहे हैं। ठीक,
अभी हमको हाउस में नहीं पहुंचना, अभी हमको भाव में नहीं जाना है, अभी हमको राशि के बारे में पहले समझना है। तो ये कौन सा हो गया? कुंभ राशि है। कुंभ राशि 12th हाउस में 12वें घर में बुध बैठे हुए हैं। बुध का और कौन सा राशि है? कन्या। तो कन्या और मिथुन, कन्या और मिथुन मतलब 6 और 3, ये जो दो राशि है, ये दो राशि हैं, इनके स्वामी हैं बुध। हमने क्या बोला? बुध। ये हो गया बुध, इनके स्वामी हो गए आपके बुध। तो बुध किसके स्वामी हैं? मिथुन और कन्या के, ये याद रखना है, ठीक। तो इनका राशि क्या हो गया? इनका राशि हो गया है मिथुन। मिथुन राशि का ये कुंडली है। अब हम इसमें बात करेंगे कि महाराज जी यदि चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठ जाए किसी की कुंडली में तो क्या फल देता है, क्या बनता है, कौन सा योग बनता है, कौन सा दोष बनता है, तो इसको आपको समझना है। चंद्रमा और मंगल यदि किसी के कुंडली में एक साथ बैठ जाए तो वो बनता है महालक्ष्मी योग। कौन सा योग? आप कमेंट करना, महालक्ष्मी योग। तो यहां पर आप देख सकते हैं महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है चंद्रमा और मंगल का। तो योग हम क्या लिखने वाले थे, यहां पर आप ध्यान से समझेंगे योग। तो यहां पर हमने लिख दिया महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग का निर्माण इनके कुंडली में हो रहा है। इसी के साथ में हमको समझना है कुंडली में चंद्रमा और मंगल यदि आपका साथ में बैठा हो तो ये महालक्ष्मी योग बनाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि महालक्ष्मी योग ये कहां पर बन रहा है। यदि महालक्ष्मी योग यहां पर बनता तो वो अच्छा नहीं होता, वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 12th हाउस है। यदि महालक्ष्मी योग यहां पर बनता, ये 6वां घर है, इसको भी अच्छा नहीं मानते। अगर महालक्ष्मी योग यहां पर बनता 8वें घर में तो इसको भी अच्छा योग नहीं मानते, ये फायदा नहीं करता। लेकिन महालक्ष्मी योग यहां पर कहां पर बन रहा है? केंद्र में, इसको कहते हैं केंद्र। ये जो आकार दिख रहा है आपको, ये कहा जाएगा केंद्र। 1, 4, 7 और 10 ये कहा जाता है केंद्र। तो केंद्र में ये महालक्ष्मी योग बना, यह त्रिकोण में बनता, यहां पर बनता, 1 में, 5 में या 9 में बनता तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता। भगवत कृपा से ये बन रहा है आपके 4थे घर में, ठीक, 4थे घर में। तो 4थे घर में अगर ये बन रहा है तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इनका लाइफ बहुत ज्यादा गुड रहने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है इनका लाइफ। ये ठसन से रहेंगे, अपने लाइफ में किसी चीज की कमी महसूस नहीं करेंगे। भगवान की कृपा से इनके पास सब सुख होगा जो एक सामान्य आदमी को चाहिए। क्यों? क्योंकि महालक्ष्मी का योग इनके कुंडली में बन रहा है। इसी के साथ में आपको ध्यान देना है, इसमें दोष भी बन रहा है। मंगल यदि 1, 4, 7, 8 या फिर 12, यदि मंगल यहां होगा, मंगल यदि यहां होगा तो ये बन जाएगा मांगलिक, ठीक। इसको भी आप लोग को समझना है, ध्यान देना है और ठीक से समझेंगे आप लोग। यदि मंगल एक घर में, 12 में, 4 में, 7 में या फिर 8 में अगर बैठ जाएगा तो ये होगा मांगलिक। तो कहां पर है मंगल, कौन से घर में बैठा है, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक। मैं तो बता ही रहा हूं लेकिन आप भी कमेंट करेंगे। मंगल बैठा है 4थे घर में, ठीक, मंगल बैठा है 4थे घर में। तो यहां पर दोष में क्या हो जाएगा? दोष है इनके कुंडली में। कैसा दोष है हम आपको बता रहे हैं। ये दोष कहा जाएगा आपका मंगल दोष। तो मंगल दोष कहां पर है? यहां मंगल बैठा है 4थे घर में, तो इसको हम दोष को क्या कर देंगे? यहां पर हम लिख देंगे मंगल दोष। मंगल दोष तो यहां लिखा है, मंगल मात्र लिखना है, लेकिन सिर्फ एक दोष नहीं है तो अर्ध विराम भी हमने इसमें लगा दिया है, ठीक। तो अब आपको समझना है प्यारे श्रोता बंधुओं, मंगल यदि 1 में, 4 में, 7 में या 8 में या फिर 12 में,
इनमें से कोई भी भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो कुंडली मांगलिक कहलाता है। तो इनके कुंडली में मंगल यहां पर बैठे तो ये कुंडली हो गया मांगलिक। ये व्यक्ति मंगल दोष से ग्रसित है। सामान्य आदमी से ज्यादा क्रोध मंगल दोष वाले को आता है, तो ये व्यक्ति थोड़े से क्रोधी स्वभाव के भी होंगे। इसी के साथ में हम बात करेंगे इनके कुंडली में। इनका कुंडली अच्छा है, लेकिन इनके कुंडली में गुरु के साथ में केतु बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में। ठीक, सेकंड हाउस में गुरु के साथ केतु के बैठने से ये क्या कर दिया, ये बना दिया एक और दोष। ठीक, याद रखना, गुरु के साथ में केतु कभी अगर बैठ जाए तो वो हो जाता है चांडाल दोष। तो इनके कुंडली में क्या बन गया, चांडाल दोष बन गया। ये चांडाल दोष भी बना दिया, चांडाल दोष। ठीक, अब हमने यहाँ पर अर्धविराम डाल दिया है। अर्धविराम की वैसे आवश्यकता यहाँ पर और ज्यादा नहीं थी, लेकिन कुछ बात है। अब इनके कुंडली में क्या बन गया दोष, चांडाल दोष। तो चांडाल दोष अच्छा नहीं होता है। चांडाल दोष से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति अनेक सुखों को भोगने से वंचित हो जाता है। वो कौन कौन से सुख हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए यहीं पर हम विराम करते हैं। लेकिन ये चांडाल दोष है, चांडाल दोष के अनेक नुकसान होते हैं। ठीक, यहाँ पर केतु का बैठना मतलब यहाँ पर ये व्यक्ति नशा पान खाते होंगे, क्योंकि सेकंड हाउस माउथ। यदि हम मेडिकल से रिलेटेड ज्योतिष को अगर देखें तो सेकंड हाउस होता है मुंह का स्थान, मुंह का गले का स्थान। तो इनको पान, गुटखा, तंबाकू, नशा पान, शराब, मांस, मदिरा इत्यादि नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति खाता होगा। ठीक, ये खाते होंगे, तो इनको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है, नहीं तो मुंह से संबंधित समस्या इनको हो सकता है, इसलिए इनको ध्यान रखना है। और इस कुंडली में एक अच्छा योग बन रहा है, बुध और सूर्य का युति यहाँ पर 12th हाउस में एक योग बना रहा है, जिसको हम कहेंगे बुध आदित्य योग। बुध और आदित्य योग, आदित्य योग, बुध आदित्य योग का निर्माण इनके कुंडली में यहाँ पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं, तो ये बुध आदित्य योग बना रहा है। लेकिन ये बहुत ज्यादा फायदा नहीं करने वाला, क्योंकि ये 12th हाउस में बन रहा है, इसलिए ये ज्यादा फायदा नहीं करेगा। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आज की कुंडली हम यहीं पर विराम करने वाले हैं। इससे पहले एक आपको बात बता दें, यदि चंद्रमा का कुंडली आपको देखना है, कभी भी चंद्र कुंडली बनाना है, तो चंद्र कुंडली आराम से बन जाएगा। जैसे ये चंद्र कुंडली है, खाली हमने रखा है आपको बताने के लिए, और ये लग्न है। तो लग्न से देख करके चंद्र कुंडली कैसे बनेगा, चंद्रमा वहां पर कौन सी राशि में बैठा है, 3 में। तो 3 को लिख लो यहाँ पर आप, 3, और उसमें चंद्रमा को डाल दो। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तीसरे में बैठा है। चंद्रमा के साथ जो भी है उसको यहीं पर उतारना है। तो चंद्रमा के साथ कौन है, मंगल को हमने डाल दिया। अब इसको भरना चालू कर दो आप। 3 के बाद आ गया 4, 3 के बाद 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। ठीक, ये हमने भर दिया। अब इसमें जो राशि जहां पर है वहां पर हमने डाल दिया। अब जिस राशि में जो ग्रह बैठे हैं उसको डाल देना है। तो 3 के बाद 4 में हम देखेंगे शनि है, तो शनि को हमने डाल दिया। ठीक, 4 के बाद 5 में कुछ नहीं है, 6 में कोई नहीं है, 7 में राहु है, 7 में राहु है, 8, 9, 10, 11 में सूर्य, बुध और शुक्र। तो 11 में हमने डाल दिया सूर्य, बुध और शुक्र। सूर्य, बुध और शुक्र हमने डाल दिया। अब 12 में कोई नहीं है, 1 में है कौन कौन, गुरु और केतु। ठीक, तो ये आपका बन गया चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली को बनाने में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं होता। मंगल दोष वहां भी है, मंगल दोष यहां भी है, आप देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, आज आप लोगों को विशेष रूप से जानकारी मिला है
कि मंगल दोष कैसे देखते हैं। यदि मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो कौन सा योग बनता है। गुरु और केतु यदि एक साथ बैठे हों तो कौन सा योग बनता है। इसके बारे में आप लोग को अच्छे से पता चल गया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि कोई और बात आपको जानना हो, कोई भी जानकारी जाननी हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप हमारे कांटेक्ट पर संपर्क कर सकते हैं।